कदीम ज़माने की बात है जब कहानियां हकीकत हुआ करती थीं। गुलिस्तान नामी एक शानदार शहर था जिसकी गलियां अतर की खुशबू से महकती थीं और नहरों का पानी चांदी की तरह चमकता था। इस शहर के बुलंदो बाला किले और हरे भरे बागात देखने वालों को दंग कर देते थे। इस अजीम शान सल्तनत का हुक्मरान बादशाह जलालुद्दीन था, जो न सिर्फ अपने अदलो इंसाफ के लिए मशहूर था बल्कि अपनी रियाया परवरी और रहम दिली के लिए भी जाना जाता था। बादशाह के 3 बेटे थे, शहजादा कामरान, शहजादा सुलेमान और सबसे छोटा शहजादा आयान। तीनों शहजादे अपनी अपनी जगह बेमिसाल थे। कामरान एक निडर जंगजू था जिसकी तलवारबाजी की धूम दूर दूर तक थी, जबकि सुलेमान फनूने लतीफा का दिलदादा था जिसे शायरी, मुसव्वरी और मौसीकी से गहरा लगाव था। मगर हकीकी जहानत और गहरी सोच का मालिक सबसे छोटा शहजादा आयान था। आयान को बचपन से ही किताबों से इश्क था। इसका ज्यादातर वक्त शाही कुतुब खाने की खामोशी में या सल्तनत के दाना बुजुर्गों की सोहबत में गुजरता, जहां वो इल्म के मोती चुनता रहता। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके दिल को बेचैन रखता था, वो ये कि असल हिकमत और हकीकी ताकत का सरचश्मा क्या है। क्या ये सिर्फ तलवार की धार, ताज की चमक या खजाने की खनक में है, या उसका ताल्लुक इंसान के दिल, इसके किरदार और इखलाक से है। एक दिन बादशाह ने अपने तीनों बेटों को दरबार में तलब किया और फरमाया, ऐ मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरी उम्र ढल रही है और अब वक्त आ गया है कि तुम में से कोई एक इस सल्तनत की बागडोर संभाले। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरकर अपनी अहलियत साबित करनी होगी। बादशाह ने वजाहत की, तुम में से हर एक को 3 माह के लिए सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करना होगा। तुम्हें आम लोगों के भेस में रहकर उनके हालात को समझना होगा और वापस आकर मुझे बताना होगा कि एक अच्छी हुकूमत की बुनियाद क्या होनी चाहिए। जो सबसे गहरी समझ और हिकमत का सबूत देगा वही गुलिस्तान का अगला बादशाह बनेगा। सबसे पहले शहजादा कामरान एक बड़े लश्कर के साथ रवाना हुआ। वो जहाँ भी गया अपनी तलवार के जौहर दिखाए, लोगों में अशरफियां बांटे और अपनी शुजाअत और ताकत का सिक्का बिठाया। लोग उसकी शान शौकत देखकर हैरान होते और उसके नारे लगाते। उसके बाद शहजादा सुलेमान ने अपना सफर शुरू किया। उसने शहरों को सजाया, नए बागात लगवाए, शायरी और मौसीकी की महफिलें मुनक्किद की और हर तरफ जश्न का समा पैदा कर दिया। लोग इसकी फन परवरी से बहुत खुश हुए और उसके गिन गाने लगे। आखिर में सबसे छोटे शहजादे आयान की बारी आई। उसने शाही लिबास उतारकर आम इंसानों जैसे कपड़े पहने और अकेला ही सफर पर निकल पड़ा। उसने देखा कि ज़ाहिरी शान शौकत और जश्न के पीछे गुर्बत, बीमारी और नाइंसाफी के अंधेरे छुपे हुए हैं। ये देखकर इसका दिल दुख से भर गया। एक दिन वो एक घने जंगल से गुजर रहा था कि उसकी मुलाकात एक बूढ़े दरवेश से हुई। दरवेश दरिया के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। आयान ने बड़े अदब से उन्हें सलाम किया और उनके पास बैठ गया। दरवेश ने मुस्कुराकर आयान की तरफ देखा और बोला, बेटा, याद रखना, असल हुक्मरानी दिल जीतने का हुनर है। तलवार से सिर्फ जिस्म झुकते हैं, मगर मोहब्बत और इंसाफ से रूहें फतह होती हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रहे तो इंसाफ और रहम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। दरवेश के ये अल्फाज शहजादे के दिल में उतर गए। उसने अपने सफर के बाकी दिन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में गुजार दिए। कहीं सूखे खेतों के लिए पानी की नहरें खुदवाएं, तो कहीं यतीम बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बनवाया। वो लोगों के साथ मिलकर काम करता और उनके दुख दर्द में शरीक होता। 3 महीने गुजर गए। तीनों शहजादे वापस महल में इकट्ठे हुए। बादशाह ने पूछा, बताओ, तुमने अपने सफर में क्या सीखा? कामरान ने फख्र से कहा, अब्बा जान, मैंने सीखा कि ताकत ही सब कुछ है। एक मजबूत फौज और सख्त कवानीन ही सल्तनत को महफूज रख सकते हैं। सुलेमान ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, मैंने जाना कि लोगों को खुश रखना सबसे जरूरी है। खूबसूरती, फन और जश्न ही एक मुल्क को अजीम बनाते हैं। आखिर में आयान ने आजिज़ी से सर झुकाकर कहा, वालिदे मोहतरम, मैंने सीखा कि अदल और रहम से लोगों के दिल जीते जाते हैं। हुक्मरानी सिर्फ कुर्सी या ताज का नाम नहीं, बल्कि ये एक मुकद्दस जिम्मेदारी का नाम है। असल ताकत लोगों की मोहब्बत और एतमाद में है।
ये सुनकर बादशाह का चेहरा फख्र से चमक उठा। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, वाह, मेरा सबसे छोटा बेटा असल हिकमत को पा गया है। हुक्मरानी का असल हकदार आयान है, वही गुलिस्तान का अगला बादशाह बनेगा। बादशाह बनने के बाद आयान ने सल्तनत में इंसाफ और रहमदिली का एक नया निजाम कायम किया। वो अक्सर भेस बदलकर गरीबों के घर खुद जाता, उनकी बातें सुनता और उनके दुखों का मदावा करता। कुछ ही अरसे में सल्तनत से गुर्बत और जराइम का खात्मा हो गया। लोग इसे दुआएं देते और कहते, पहले हम सिर्फ हुक्मरान को देखते थे, अब हुक्मरान हमें देखता है। उसकी नेक नामी इतनी फैली कि दूर दराज के मुमालिक से लोग उसकी मिसालें देते। बादशाह जलालुद्दीन ने अपने आखिरी दिनों में सुकून का सांस लिया और कहा, मेरी सल्तनत एक अमानत थी और आयान ने इस अमानत का हक अदा कर दिया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि असल ताकत न तलवार में है न दौलत में। हकीकी ताकत इंसाफ, मोहब्बत और रहमदिली में पोशीदा है। जो हुक्मरान अपनी रियाया का दर्द समझता है, वही दरअसल उनका बादशाह है।